नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं नियति कश्यप। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अरुणाचल प्रदेश में नौकरियों में 80:20 के आरक्षण अनुपात को खत्म करने की मांग पर राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने इस मामले पर गठित सरकारी कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के उद्योग मंत्री न्यातो दुकम के हालिया बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। छात्र संगठन ने मंत्री को अपने बयान पर सफाई देने और पूरे राज्य की जनता व यूनियन से 12 घंटे के भीतर लिखित या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरा विवाद और मंत्री का बयान? दरअसल अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में आपसू की मांग पर राज्य की सरकारी नौकरियों में 80:20 के आरक्षण सिस्टम को खत्म करने और स्थानीय निवासियों के लिए पूरी तरह आरक्षित करने की संभावनाओं को जांचने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष खुद मंत्री न्यातो दुकम है। हाल ही में एक बयान में मंत्री दुकम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर इस 80:20 आरक्षण नीति को पूरी तरह खत्म किया जाता है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने अंदेशा भी जताया था कि कानूनी पक्षों में फंसने के कारण राज्य की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपसू का पलटवार, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ये मंत्री के इस बयान पर आपसू ने एक कड़ा एतराज जताया है। संगठन के अध्यक्ष मेजर ताकू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मंत्री न्यातो दुकम से यह उम्मीद की जा रही थी कि वे पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष रहेंगे और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई राय देंगे। कानूनी स्पष्टता और लीडरशिप देने के बजाय मंत्री ने राज्य के मूल निवासी के अधिकारियों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर समाज में बेवजह का डर और कंफ्यूजन पैदा करने का काम किया है। उनके इस बयान से उन सभी लोगों का मनोबल टूटा है जो इस पुरानी और भेदभावपूर्ण नीति में बदलाव चाहते थे। मेजर ताकू अध्यक्ष सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस, संविधान के अनुच्छेदों का दिया हवाला। सोशल मीडिया और स्थानीय हलकों में इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आपसू ने साफ किया है कि राज्य सरकार के पास भर्ती नियमों और आरक्षण के अनुपात में बदलाव करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान का हवाला, यूनियन का कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत राज्य सरकारों को यह शक्ति मिली हुई है कि वे अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण लागू कर सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बहुल राज्य में, इसलिए यहाँ के मूल निवासियों के हक में फैसले लेने से सरकार को कोई कानूनी रुकावट नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी राज्यों का उद्धार। सोशल मीडिया पर भी छात्र संगठनों द्वारा यह बात उठाई जा रही है कि जब पूर्वोत्तर के अन्य पड़ोसी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम ने बिना किसी अदालती दखल के दशकों से अपने मूल निवासी के लिए विशेष आरक्षण नीतियां लागू कर रखी है, तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। आपसू की सरकार को दो टूक आपसू ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी तरह की डर की राजनीति या कानूनी अड़चनों का बहाना बनाकर मूल निवासियों को इस जायज मांग को कमजोर नहीं होने देंगे। यूनियन ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस हाई लेवल कमेटी को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने दोहराया है कि 80:20 के आरक्षण अनुपात को पूरी तरह से खत्म करना उनकी सबसे बड़ी और नॉन नेगोशिएबल प्राथमिकता है।